तरफ एक डिमांडिंग जॉब और दूसरी तरफ देश के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक यूपीएससी। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर क्या ये नामुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए इस चुनौती को थोड़ा गहराई से समझते हैं और इसे पार करने के तरीकों पर गौर करते हैं। तो सबसे पहले इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। देखिए, ये तैयारी घंटों की गिनती का खेल नहीं है। ये उन घंटों को कितना कीमती बनाया जाता है उस बारे में है। यही सोच पूरी तैयारी का बेस होनी चाहिए। आज हम इन 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। मतलब पहले प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप सफलता का एक साफ रास्ता देखेंगे। चलिए सबसे पहले उस मुश्किल को, उस कश्मकश को समझते हैं जिसका सामना हर वर्किंग एस्पिरेंट करता है। देखिए ये लड़ाई अपने आप में बहुत यूनिक है और इस बात को मान लेना ही पहला कदम है। समय की कमी, मेंटल फटीग और वो कांस्टेंट कंपैरिजन वाला गिल्ट कि दूसरे तो पूरे दिन पढ़ रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। ये चैलेंजेस बिल्कुल रियल हैं, पर हाँ, इन्हें पार किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की जो अक्सर फेलियर की वजह बनती हैं। और सच कहूं तो इन गलतियों को जान लेना ही आधी लड़ाई जीतने जैसा है। और ये रही सबसे बड़ी गलती, किसी ऐसे की स्ट्रैटेजी कॉपी करना जिसके पास आपसे दोगुना समय है। ये काम नहीं करेगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स का रास्ता अलग है, तो भाई उनका प्लान भी तो अलग ही होना चाहिए, है ना? अरे, जब काम का प्रेशर थोड़ा कम होगा तब शुरू करेंगे। आज रिवीजन छोड़ देते हैं, टाइम नहीं है। चलो ये वाला वीडियो भी देख लेते हैं। ये सब सुने सुनाए बहाने हैं, एक तरह के जाल हैं। याद रखिए, यूपीएससी सही मौके का इंतजार करने वालों को नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करने वालों को रिवॉर्ड देता है। ठीक है, अब वक्त है एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट का। अपनी नौकरी को एक रुकावट की तरह देखना बंद करके उसे अपना सबसे बड़ा हथियार, अपनी ताकत बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए डिसिप्लिन, मैच्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये वो चीज़ें हैं जो जॉब हमें सिखाती हैं। और गेस व्हाट, ये वही क्वालिटीज़ हैं जो यूपीएससी अपने फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स में ढूंढता है। तो एक तरह से नौकरी तो तैयारी में मदद ही कर रही है। तो फिर वो मैजिक फॉर्मूला क्या है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये एक प्रूवन स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी है जो इन 5 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। ये 5 पिलर तैयारी की बुनियाद हैं। सिलेबस को घोलकर पी जाना, सोर्सेस को लिमिट में रखना, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, प्रीलिम्स मेंस की तैयारी साथ करना और अपनी एनर्जी को स्मार्ट तरीके से यूज करना। इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ ना, तो समझिए पूरी इमारत ढह सकती है। और ये है गोल्डन रूल। इसे कहीं लिख लीजिए। 30 दिन तक 12-12 घंटे पढ़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है 300 दिनों तक रोज 4 से 4.5 घंटे की फोकस पढ़ाई करना। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पूरे साल की तैयारी को हम इन 3 आसान फेजेस में बांट सकते हैं। पहले 5 महीने फाउंडेशन बनाने के, अगले 5 महीने नॉलेज को इंटीग्रेट करने और आंसर राइटिंग के, और आखिरी के 3-4 महीने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस, इंटेंसिव रिवीजन और एमसीक्यूज के साथ। हर फेज का एक क्लियर कट पर्पस है। ठीक है, बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी की बात हो गई। अब आते हैं जमीन पर, डेली एग्जीक्यूशन पर। असली सफलता यहीं छिपी है। ये एक प्रो टिप है, ध्यान से सुनिए। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। जी हाँ, फेलियर घंटों की कमी से नहीं, बल्कि एनर्जी के गलत इस्तेमाल से होता है। जब सबसे ज्यादा फ्रेश फील कर रहे हो, तब सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाइए, और जब थके हुए हो तो बस रिवीजन करिए। सिंपल। ये बस एक सैंपल है, एक आइडिया देने के लिए, एक बैलेंस्ड वीकली शेड्यूल जो बर्नआउट से बचाएगा। इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं, पर स्ट्रक्चर बनाए रखना बहुत जरूरी है। 30 से 40% ये नंबर क्या है? ये आपकी सफलता की चाबी हो सकता है। अब समझ आया, अपने टोटल स्टडी टाइम का लगभग 30 से 40% सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। देखिए, नया पढ़ते जाना प्रोडक्टिव लगता है, पर रैंक वही दिलाता है जो याद रहता है। और याद रखने का एक ही तरीका है, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। तो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बहुत बातें हो गई। अब थोड़ी इंस्पिरेशन लेते हैं, देखते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है। मिलिए किरण पीबी से, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने अपने जॉब की डिसिप्लिन को ही अपनी तैयारी की सबसे बड़ी ताकत बना लिया। ये कहानी साबित करती है कि जॉब कोई बोझ नहीं, बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड है।
और ये है डॉक्टर मिताली सेठी। इनकी कहानी है परसिवियरेंस की, हिम्मत न हारने की। 2 बार नाकामयाब होने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी स्ट्रैटेजी बदली, ऑप्शनल सब्जेक्ट बदला और आखिरकार सफल हुई। ये हमें सिखाता है कि हर कोशिश एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। और फिर है वंदना पोखरियाल। इन्होंने उन सभी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को मास्टर कर लिया जिनकी हमने बात की। छोटे छोटे ऑफिस ब्रेक से लेकर वीकेंड्स तक उन्होंने साबित किया कि अगर ठान लिया जाए तो हर एक मिनट कीमती है। तो बात का सार बस इतना है, सफलता के लिए आइडियल या परफेक्ट हालातों का इंतजार नहीं करना चाहिए। रोज कोशिश करना एक चॉइस है, एक फैसला है, और वही फैसला यूपीएससी क्लियर कराता है। तो सवाल घूम फिर कर यहीं आता है, आदर्श परिस्थितियां तो शायद ही कभी मिलेंगी। आज कौन सा चुनाव किया जाएगा? आज कौन सा कदम उठाया जाएगा?